नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जो सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के डिसेबिलिटी पेंशन विकलांगता पेंशन से जुड़ा है। ये फैसला बिजेंदर सिंह वीएस यूनियन ऑफ इंडिया और ऑर्स सिविल अपील संख्या 4458-44592024 के मामले में 23 अप्रैल 2025 को सुनाया गया। ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर उन जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए जो सर्विस के दौरान किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता का शिकार हुए हैं। क्या था मामला? केस बैकग्राउंड। इस केस में अपीलकर्ता बिजेंदर सिंह 1985 में सेना में भर्ती हुए थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ थे जब उन्होंने सेना ज्वाइन की थी। अपनी सर्विस के दौरान खासकर सियाचिन ग्लेशियर जैसी कठिन जगह पर पोस्टिंग के बाद मई 1988 से सितंबर 1988 उन्हें जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर नामक बीमारी हो गई। इसके चलते उन्हें 1989 में सेना से इनवैलिडेटेड आउट चिकित्सीय आधार पर सेवा मुक्त कर दिया गया। समस्या तब शुरू हुई जब इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड ने उनकी विकलांगता को 20% से कम लेस देन 20% आंका और यह माना कि यह विकलांगता न तो मिलिट्री सर्विस के कारण हुई है और न ही सर्विस के कारण बढ़ी है, नीदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। इसी आधार पर उन्हें विकलांगता पेंशन का केवल सर्विस एलिमेंट मिला, डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया गया। बाद के रीसर्वे मेडिकल बोर्ड्स ने भी विकलांगता को 20% से कम ही माना। मामला आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFT गया, लेकिन वहां भी उनकी अर्जी खारिज हो गई, मुख्यतः इसी आधार पर कि विकलांगता 20% से कम है। कानूनी पहलू और नियम की लीगल प्रिंसिपल्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण नियमों और कानूनी सिद्धांतों पर विचार किया। 1. सेवा में प्रवेश के समय स्वस्थ होने की धारणा, प्रिजम्पशन ऑफ साउंड हेल्थ। नियम ये मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है जब तक कि भर्ती के समय किसी बीमारी या विकलांगता का रिकॉर्ड न हो। बाद में अगर उसे मेडिकल ग्राउंड पर सेवा मुक्त किया जाता है तो यह माना जाएगा कि स्वास्थ्य में गिरावट मिलिट्री सर्विस के कारण हुई है। 2. सबूत का भार, ओनस ऑफ प्रूफ। विकलांगता पेंशन के मामलों में यह साबित करने का भार दावेदार सैनिक पर नहीं होता कि उसकी विकलांगता सर्विस के कारण हुई है, बल्कि ये साबित करने का भार विभाग एम्प्लॉयर पर होता है कि विकलांगता सर्विस से संबंधित नहीं है। अगर कोई संदेह होता है तो उसका लाभ सैनिक को मिलना चाहिए। 3. सेवा से संबंध, एट्रीब्यूटेबिलिटी एग्रेवेशन। नियम 14B कहता है कि अगर भर्ती के समय किसी बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं था तो बाद में होने वाली बीमारी जिसके कारण सैनिक को सेवा मुक्त किया गया उसे आमतौर पर सर्विस में उत्पन्न हुआ माना जाएगा। अगर मेडिकल बोर्ड यह मानता है कि बीमारी भर्ती के समय पता नहीं चल सकती थी तो उसे इसके स्पष्ट कारण बताने होंगे। 4. विकलांगता प्रतिशत और राउंडिंग ऑफ। सरकार ने समय समय पर निर्देश जारी किए हैं, जैसे 31 जनवरी 2001 का निर्देश जिसमें विकलांगता प्रतिशत को राउंड ऑफ करने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए 50% से कम विकलांगता को 50% गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने KJS बटार मामले में कहा था कि 1 जनवरी 1996 से पहले और बाद में रिटायर होने वालों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। 5. 20% की शर्त। कोर्ट ने सुखविंदर सिंह जैसे मामलों में कहा है कि अगर किसी को विकलांगता के कारण सेवा मुक्त इनवैलिडेटेड आउट किया जा रहा है तो ये कैसे संभव है कि उसकी विकलांगता इतनी कम लेस देन 20% हो कि उसे पेंशन न मिले, लेकिन इतनी ज्यादा हो कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। इसलिए अगर किसी को इनवैलिडेटेड आउट किया जाता है तो ये माना जाना चाहिए कि उसकी विकलांगता पेंशन योग्य यानी 20% से अधिक है और नियमों के अनुसार उसे कम से कम 50% विकलांगता पेंशन डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलनी चाहिए। 6. उदार व्याख्या, लिबरल इंटरप्रिटेशन। पेंशन से जुड़े नियम कल्याणकारी प्रावधान हैं, इनकी व्याख्या उदारतापूर्वक करनी चाहिए ताकि पीड़ित सैनिक को लाभ मिल सके। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको लीगल पॉइंट पर दी जा रही जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। इन सभी नियमों और सिद्धांतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि AFT ने गलती की जब उसने केवल विकलांगता के 20% से कम होने पर ध्यान केंद्रित किया और इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या विकलांगता मिलिट्री सर्विस के कारण हुई या बढ़ी। भर्ती के समय अपीलकर्ता को कोई बीमारी या विकलांगता थी, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए यह कानूनी धारणा प्रिजम्पशन लागू होती है कि विकलांगता सर्विस के कारण हुई और विभाग इस धारणा को खारिज करने के लिए पर्याप्त सबूत या कारण नहीं दे पाया। जब किसी सैनिक को विकलांगता के कारण सेवा मुक्त किया जाता है तो उसकी विकलांगता को पेंशन योग्य कम से कम 50% के बराबर माना जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने AFT के आदेशों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता बिजेंदर सिंह को 1 जनवरी 1996 से जीवन भर के लिए 50% की दर से विकलांगता पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बकाया राशि अरियर्स पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया जाए और ये सब 3 महीने के भीतर किया जाए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह फैसला सशस्त्र बलों के उन सभी सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत और महत्वपूर्ण नज़ीर है जिन्हें सर्विस के दौरान हुई विकलांगता के कारण सेवा मुक्त किया गया है।
खासकर उन मामलों में जहां विकलांगता को 20% से कम आंका गया हो या सर्विस से जुड़ा नहीं माना गया हो बिना ठोस कारणों के। यह फैसला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि हमारे सैनिकों के कल्याण से जुड़े नियमों की व्याख्या उदारतापूर्वक होनी चाहिए और सबूत का भार विभाग पर है। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। लीगल पॉइंट चैनल पर हम ऐसे ही कानूनी विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।